नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लाए हैं। 15 जनवरी के दिन आप मकर संक्रांति के दिन चुपचाप से इस पेड़ को छू कर आ जाना, आपके जन्म जन्म की गरीबी मिट जाएगी। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही जानकारी लाए हैं। इतने ही आसान तरीके हैं जिससे कि आप अपने जीवन की गरीबी को दूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बता रहे हैं। दोस्तों, 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का शुभ समय शुरुआत होता है सुबह से 6:37 से, जो रहेगा 8:35 तक। तो आपको इस पुण्य काल में ही स्नान करना है। घर के पास में जो भी पवित्र नदी है, कहीं आप जा सकते हैं तो उस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का 1000 गुना फल मिलता है। भगवान श्री हरि जमीन पर आते हैं। सभी देवी देवताओं का उस दिन पृथ्वी पर आगमन होता है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका आपको कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है। तिल से ही स्नान किया जाता है, तिल दान दिया जाता है, तिल खाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। तो तिल का बड़ा ही उपयोग होता है इस दिन। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में शुरुआत से ही तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। हर हिंदू के घर में आपको तुलसी का पौधा ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप तुलसी के पौधे को छूकर अपने मन की कामना कहते हैं, जो भी प्रार्थना आपके मन में है वो आप करते हैं और वहाँ पर एक घी का दीपक जलाते हैं, तो आप जो भी चाहें वो मांग लें, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तुलसी का पौधा में माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सभी को चाहिए। इतने गुण हैं तुलसी के पौधे में जिसका बखान भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं श्री हरि विष्णु बहुत खुश होते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है। बिना तुलसी के पौधे के उस घर में, अगर किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो आपको तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपको तुलसी का पौधा लगाना है और अगर हो सके तो तुलसी के पौधे के पास आपको प्रार्थना करनी है। तुलसी का पौधा छुएं और फिर प्रार्थना करें। इस तरह से आपके जन्म जन्म की गरीबी मिट सकती है। अगला जो पौधा है वो है बहुत ही शुभ पौधा, पीपल का वृक्ष। कहते हैं पीपल के वृक्ष में स्वयं सभी देवी देवताओं का निवास होता है। स्वयं श्री हरि विष्णु पीपल के वृक्ष में रहते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है पीपल के वृक्ष में। और मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं आशीर्वाद देने के लिए। प्रकृति कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। तो इस दिन आप पीपल के पेड़ को छूकर जो भी मनोकामना अपने मन में रखते हैं उसको मांग लें और उनसे प्रार्थना करें, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपको पीपल का पेड़ छूकर आ जाना है और अपने मन की इच्छा को वहाँ पर उन्हें बता देना है। आप देखेंगे आपकी मन की इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में धन संपत्ति, वैभव, मान सम्मान कुछ भी चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको पीपल का पेड़ छूकर आना है। बहुत ही आसान तरीका है। हर किसी के घर के आसपास कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ मिल ही जाता है। अब है जो नेक्स्ट पौधा वो है बेल का वृक्ष। कहते हैं बेल का पेड़ बहुत ही शुभ होता है। इसमें माता पार्वती और स्वयं महादेव निवास करते हैं। इसकी हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फल में भगवान का वास है। बहुत ही शुभ होता है बेल का पेड़। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं बेल पत्र का पेड़ है वो बहुत ही शुभ होता है। आप मकर संक्रांति के दिन बेल के पेड़ को बस छूना है और उनसे प्रार्थना करनी है और अगर हो सके तो एक घी का दीपक भी जलाना है। आपके मन की जो भी इच्छा है वो आप इस पेड़ को छूकर
अपने प्रभु से प्रार्थना करें और वो मनोकामना पूरी करने की आप उनसे विनती करें। आप देखेंगे आपके मन की ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कहते हैं मकर संक्रांति का दिन बहुत ही पावन पर्व होता है। हम जितना भी दान पुण्य करें उतना अच्छा है। मकर संक्रांति पर हमें उसका कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं। तो आपको बेल का पेड़ भी छूकर आ सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। इस तरह से आपको ये जो पेड़ बताए गए हैं, वट वृक्ष, बरगद का पेड़ भी आपको घर के आसपास अगर कहीं मिल जाता है तो वो भी बहुत शुभ होता है। अगला जो पेड़ है वो है नीम का पेड़। नीम के पेड़ में स्वयं भगवान का निवास होता है, माता का निवास होता है। तो नीम का पेड़ जितना लगाया जाए, कहते हैं अपने जीवन में अगर संभव है तो 21 नीम के पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए। आपके जीवन में अगर कोई ग्रह दशाओं से जुड़ी कोई समस्या है तो वो भी दूर हो जाती है। नीम का पेड़ बहुत ही शुभ होता है आपके घर की वायु को शुद्ध करने में। आपके लिए इतनी एंटीबायोटिक्स उसमें अवेलेबल होते हैं नीम के पेड़ में, हर तरीके से बहुत शुभ होता है। तो आप नीम का पेड़ भी छूकर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद ले सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन नीम का पेड़ छूकर भी आप अपने मन की कामना कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना उनसे करें और फिर अपने घर लौट आएं। बहुत ही आसान है, कोई बहुत खर्चीला उपाय नहीं है। आपको एक पैसा भी इसके लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन की गरीबी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। गौ माता को भी अगर आप मकर संक्रांति के दिन रोटी खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, अगर उनकी सेवा करते हैं, कुछ भी जो आपसे बन पड़े, आप उनको चारा भी खिला दें, उनको फल खिला दें, तो भी आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस तरह से गौ माता की सेवा भी करने में कोई पीछे ना हटे। मकर संक्रांति के दिन जितना हो सके उतना दान पुण्य करें, गौ माता की सेवा करें और जब भी उन्हें रोटी खिलाएं उनसे कहें कि हे गौ माता, हमारे ग्रहों की दशा अगर खराब है तो उसे आप ठीक कर दें और हमारे जीवन पर जो भी संकट है उसे आप हर लें। इस तरह से जब आप प्रार्थना करके उन्हें रोटी खिलाते हैं और रोटी में अगर गुड़ लगा देते हैं और थोड़ा सा घी लगा देते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, उसका भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे से उपाय कर लेना है मकर संक्रांति के दिन और फिर उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। बहुत ही पावन पर्व है और इस इतने अच्छे मौके को जाने नहीं देना है अपने जीवन में, वरना अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। हमारे सनातन धर्म में सदियों से ही दान पुण्य को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ कहते हैं पहली रोटी रसोई में जब भी बने वो गाय की होती है और आखिरी रोटी जो होती है वो कुत्ते की होती है। इस तरह से हमारे यहाँ पशुओं को भी उतना ही सम्मान दिया गया है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान पुण्य का बड़ा महत्व बताया गया है। और आपको बताएं कि मकर संक्रांति का दिन ऐसा है कि इस दिन आप जितना भी दान पुण्य करते हैं आपको कई गुना लौट कर मिलता है। तो आप जितना हो सके अपने यथासंभव कोशिश करें कि आप ज़रूरतमंदों को दान करें। गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। इस दिन तिल के लड्डू और खिचड़ी का दान भी बहुत शुभ होता है। जब भी किसी को दान दें उसमें 1-2 रुपए के सिक्के भी ज़रूर डालें, कम से कम कुछ ना कुछ आपको उसमें पैसा डालना चाहिए। इस तरह से आप दान पुण्य कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा ही दान करें, जितना हो सके उतना करें।